अपनी पार्टीज के जरिए से हमारे करगिल के कौम को बेदार करते हैं। और इसीलिए आज मैं आपके सामने इस शख्स को आपके सामने बुलाया हूं ताकि सर से भी आप नॉलेज ले और आप अपनी हिडन पावर को निकाल सके। स्टूडेंट भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा दूसरा मौका है यहाँ पर आकर मैंने आप लोगों के सामने जो मैंने अपना तकरीर पेश किया। तो मेरा एक सोच ये है, देखो हमारे दौर में तो गरीबी भी था, इतना माहौल भी नहीं था। जैसे अभी आप लोग कंप्यूटर के ज़रिए तालीम हासिल करते हैं, मोबाइल के ज़रिए, गूगल के ज़रिए। हमारे दौर में तो अपना लोकल पट्टी शायद अभी हमारा वो गुंचा आप लोगों ने देखा होगा, वही था, एक काला बैग था, पेंसिल था। तो कभी कभी हमें कापी जो है ना 2 ही लाते थे, क्योंकि गरीबी की वजह भी होता था, तो इतना हम ज़्यादा ये भी नहीं थे। तो हम उसको क्या करते थे, लिखते थे, दूसरे दिन उसको फिर से मिटाते थे। हमें ये खतरा लगता था कि कहीं हमारा कापी जो है जल्दी ख़त्म ना हो जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास तो सारा चीज़ मौजूद है, लेकिन इसमें एक चीज़ की हमारे कारगिल के अंदर मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ, वो हमारे पास हौसले की कमी है। क्योंकि अभी हमारे बच्चे जो है बहुत काबिल है, हम किसी से कम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। कि हमारे अभी लड़के लड़कियाँ जो है बहुत अच्छे जगहों में हमारा जो है नाम ऊंचा कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों में एक कमी है, वो क्या है, मैं कुछ इन चीज़ों को आपके सामने रखता हूँ। कभी भी आप लोग अभी इतने स्टूडेंट हैं, एक दूसरे की अईब के ऊपर आप बहस मुबासा मत करो, क्योंकि हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाता है, यानी किसी का अईब ढूंढना उस मक्खी के बराबर है जैसे खूबसूरत जिस्म छोड़ एक मामूली जख्म पे जाके वो मक्खी जो है बैठ जाती है। किसी से गलती हुआ, क्या हो गया, उसको बार बार आप रिपीट मत करो। आप लोग अपना हौसला रखो। ये जरूर बात है, जब आप में काबिलियत पैदा होती है ना, किसी को जलन भी हो जाते हैं, वो सोचता है यार ये मेरे से आगे जा रहा है, ये गरीब की लड़की था हमारे से आगे जा रही है, ये गरीब का लड़का था हमसे आगे जाते हैं। ये समाज का उसूल है। दुनिया में जो भी चीज़ें हैं अभी तक ईजाद हुआ है, दुनिया में कोई चीज़ ईजाद नहीं हुआ है सिर्फ इसका एडवांटेज फ़ायदा ही हुआ। इसके दोनों पहले है, एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी। अभी हमारा दरस्तानी साहिब ने आपके सामने बोला ये मोबाइल है तो ये कितना फ़ायदा चीज़ है। हमारा अभी देखो, अगर हमारे बच्चे हो कोई भी इतना दूर होता है, हम आसानी के साथ व्हाट्सएप में उसका चेहरा देख के उसके साथ हम बात कर सकते। लेकिन यही मुगल अगर आप गलती से कहीं वीडियो शेयर किया, गलत आपने कोई काम उधर गया, तो आपका पूरा जिंदगी का फ्यूचर जो है वो तबाह होकर रह जाता है। वो आप तो फिलान जरूरत। अभी आप लोग तो शायद व्हाट्सएप फेसबुक देखते हैं, तो हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमेशा सोच जो है वो पॉजिटिव रखना चाहिए। सोचो अभी आप ये मत सोचो, अभी हो सकता है यहाँ कोई डॉक्टर का बच्चा भी होगा, या बड़े प्रोफेसर का होगा, बड़े अफसर का भी होगा, हो सकता है यहाँ गरीब से गरीब का होगा, एक रेड़ा वाला का होगा, एक जमींदार का होगा, एक कुली का होगा। ये जो नीचे गरीब तबका, ये मत सोचो भाई ये तो डॉक्टर का बच्चा है, ये बस आगे जाएगी, मेरा ये नहीं है। ये अल्लाह का एक ये है, अल्लाह सबको ये करता है, जो मेहनत करता है अल्लाह उसी का साथ देता है। अगर हम सोचेंगे, देखो भाई अभी आपके लोकल में बहुत सारे ये है, कहते हैं कि अगर माँ एक सिंपल जगह में अगर वो ये यानी वो बच्चा पैदा करती है, तो ये मतलब नहीं उसकी सारी औलाद उसी सिंपल घर में ही ये हो। इंशाल्लाह उनके औलाद को उससे भी आगे आगे बड़ा मुकाम मिलता है। अभी हम खुद, मेरा आपको एग्जाम्पल देना, मैं एक जमींदार का बेटा हूँ, हमने भी अपनी जगह में तालीम हासिल किया, आज कम अज़ कम इस मुकाम तक हम पहुँच गए। अभी ये हमारा ज़ाहिर सब हमारा इलाके का ही है, हालांकि इसकी सोच पे हमें काफ़ी मुतासिर, हालांकि मैं इससे बहुत उम्र का बड़ा हूँ, इसने मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई कि जिससे हम लोगों को फ़ायदा हुआ। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आपके पास कोई नॉलेज होता है तो उसको, उस नॉलेज को दूसरों तक भी पहुँचाओ। दरअंता थी कहीं अगर आप में अच्छा है, अपने से जो अभी घर में आपके बच्चे हैं ना, ये बच्चों को आप तो आराम से पढ़ा सकती है, अगर उसको आप मदद करो, उसको आगे उठाने की कोशिश करो, यानी आपकी इल्म को तकसीम करो, उसको भी फायदा हो गया, आपको भी एक रिपीट ये चीज़ मिल गया। और दूसरा सबसे ये है, अपने आप को कमज़ोर कभी मत समझो। बाकी जो इस किस्मत में लिखा है वही होता है, लेकिन हमें जो है मेहनत करना है। इट शुड बी ट्राई अगेन, इट विल नॉट सक्सीड। क्योंकि हमें कहीं भी अपना जो है हौसला जो है वो बिल्कुल खोना नहीं है। और दूसरा, मैं यहाँ एक आपको एक चीज़ की तरबियत करता हूँ, सबसे इंसान जो है ना अखलाकी बनो। अगर आप अखलाक बनेंगे तो क्या होता है, इससे ये जो है इंसान के इसमें शान में इजाफा होता है। हमारे यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दिन हम तक कैसे पहुँचाया, उसने अखलाक से पहुँचाया। उसका अखलाक की वजह से आज हम लोग,
अभी ज़ाहिर साहब ने भी बोला इंसान गुरूरी करेगा, ये करेगा ना, अभी आप सोचेगा मुझे तो ये सबक आता है, मैं ना माहिर हूँ, ये वो करेगा, आपका ये गुरूर कहीं पहुँचने वाला नहीं। आप अगर आपको अच्छी इल्म आ गया तो शुक्र करो, आप सोचा हमें इससे भी आगे जाना है, तो इससे क्या हो गया, आपके इल्म में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। और दूसरा आप लोगों को मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये जो मोबाइल है इसमें फ़ायदे भी हैं नुकसान भी है, लेकिन आप ज़्यादातर इसके साथ लगे मत रहो, क्योंकि इंसान ये होता है जब किसी चीज़ के साथ ज़्यादा, अभी ये इसमें क्या है, इंसान की आंख का खराब होने का ज़्यादा है। एज मैं मेडिकल सीनियर फार्मासिस्ट भी हूँ, मोबाइल से थोड़ा आंख का भी ये बीमारी होने का ज़्यादा खतरा होता है। 24 घंटे अगर आप इस तरह मोबाइल देखते रहेंगे, लेकिन इसमें अच्छी चीज़ भी होती है, बुरी चीज़ भी होती है। तो आप लोग जो अच्छा चीज़ है, अभी आपको कहीं तालीम पढ़ने में प्रॉब्लम है, आज गूगल के जरिए उसको देखो, उससे इस्तिफादा हासिल करो, लेकिन इससे जो है ये इसके जो गलत चीज़ है इनके साथ आपको ये ज़्यादा लगाव नहीं होना चाहिए। और दूसरा आप रेस्पेक्ट, अभी आप ये यहाँ आपके टीचर साहिबान हैं, ये जितना हो सके आप लोगों को इतना अपना दिमाग ये करके आपको क्लासेस देते हैं, तो इन क्लास को ठीक तरह याद करके ठीक तरह उस कापी में उतरना चाहिए। और ठीक तरह अभी देखो आपके जो बाप है, आपकी माँ है, आप लोगों को यहाँ इस उम्मीद से यहाँ भेजा है कि मेरा बच्चा जो है कुछ बनेगा करके। अभी मुझे पता है हम भी इसी गरीबी से आए हैं, वो लोग कम खा के हमें पैसा देता है, क्यों देता है, वो बेचारा यहाँ कुल्ली करता है, मजदूरी करता है, आपको निकलता है। अभी आप जाके बाप को बोलेंगे पापा मुझे कापी लाना है या कलम लाना है, कुछ लाना है, वो बेचारा खुद नहीं खा के आपको हाँ बेटी ले लो ये आपको लाओ। लेकिन इनकी उम्मीदों के ऊपर आपको उतरना चाहिए। अगर वो वहाँ से पैसा देगा, आप यहाँ चौमन खाते रहेगा, चिंगम लगा के टक टक करते रहेगा, तो फिर क्या फ़ायदा है। सोम तो मेहरबानी, बाकी हमारा खुदा की फजल से बिलखुसूस इस वक्त जो हमारे कारगिल के अंदर है अच्छा टैलेंट है, लेकिन हमारे यहाँ जो है कोचिंग कम है यार। अभी बहुत सारे देखो हमारे अभी वालिदैन हैं, वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं, तो आप लोगों को इतना वो जितना हो सके उन पर हक था कमा के पैसा लाना, कापी लाना, पेन लाना, पेंसिल लाना, ट्यूशन का पैसा, वो लोग ठीक ठाक से आप लोगों को इरेज करते हैं। लेकिन गलती आप लोग करते हैं, इसका जो है गलत फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि उनके उम्मीदों पर उतरने की कोशिश करना चाहिए। और दूसरा जो है मेहनत करो, ये नहीं है कि अभी देखो आप एक अच्छे तालीम याफ्ता बने ना, दरे ये ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाएगा तो सब डॉक्टर बनेंगे, सब इंजीनियर बनेंगे, या तो अल्लाह के हाथ में है कौन क्या बनेगा वो उसी का है। लेकिन तालीम पढ़ने से क्या है, अगर एक तालीम याफ्ता जो है अगर सीपर भी बनेगा और उसका काम करने का स्टाइल बहुत बढ़िया होगा। अगर वो देखेगा भाई यहाँ एक कागज़ पड़ा है, इस कागज़ को इस तरह उठाएगा, अगर उसमें कुछ अच्छा चीज़ें हैं वो सीधा जेब में डाल देगा, क्यों, क्योंकि उसके पास इल्म है। अगर नहीं तो अगर वो सीपर है, ये है, इल्म नहीं होगा, अगर उसके पास कितनी कीमती चीज़ उस पर भी वो झाड़ू ला के कचरे में डाल देगा। यानी तालीम एक ऐसी चीज़ है ना, ये इंसान को महान बना देती है। ये मतलब नहीं सब इंजीनियर डॉक्टर बने, अगर आप कल जमींदार भी बने, खुसूसन हमारी बच्चियां हैं, कल आप लोग शादी करके किसी के घर में जाना ही जाना है, लेकिन आपके पास तालीम होगा ना, उस घर का जो है मुस्तकबिल ही चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप तालीम याफ्ता है, अच्छे बुरे में आपके पास तमीज़ हो जाएगा। जब तालीम नहीं पड़ेगा वो इंसान जो है ना एक जाहिल है, चाहे वो कितना भी महान क्यों ना होगा, उसका ये कोई ये वैल्यू नहीं है। लेकिन आप ये एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ दो दरख्त खड़े हैं, एक दरख्त में फल है, या सेब है या आम का दरख्त है, एक दरख्त जो है बिल्कुल खाली है। अच्छा, लोग किस दरख्त पर पत्थर मारेंगे, क्योंकि वो मेवेदार वाले दरख्त पर पत्थर है, क्योंकि इसलिए क्या है कि वहाँ से। इसी तरह जब हम जो है ना अच्छे बनेगा, इसमें हमारे टकराव भी आती है, लेकिन इससे हम लोगों को, यानी ये मेरे कहने का मतलब है, घबराना नहीं चाहिए। इट शुड बी ट्राई अगेन। अगर आपको कल देखो आप यहाँ आता है तो कोई बोलेगा भाई वो ये है वो कोई लोग समाज में हसत होकर भी बोलते हैं, आपका मरोल डाउन करने के लिए बोलते हैं। लेकिन आप जो है यानी हमारे मजहब इस्लाम के अंदर बैठ के काम करो, किसी के बोलने से आप मत डरो, कुछ भी बोलना है उसे बोलने दीजिए। लेकिन आखिर जो आदमी गलत बोलता है वो खुद आखिर में पछताता है, और उसकी बदकिस्मती, उसकी किस्मत में सिर्फ पछतावे के सिवा और कुछ नहीं आएगा। लेकिन आप अपना काम कंटिन्यू रखो, अच्छे बने, तो आप आने वाले कौम के लिए सूरज की मांदर, आप जहाँ भी जाएगा आप रिस्पेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इसलिए मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त यानी लेना नहीं चाहता हूँ। मेहरबानी आप लोग अपने माँ बाप वालिदैन की उम्मीदों पर उतरने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह हमारा भी दुआ है आप कामयाब हो जाए अपने मकसद में। वस्सलाम वालेकुम।